हाथरस वाला बाबा निकला बड़ा कांडी। भोले बाबा निकला लड़कियों का शौकीन। सफेद सूट वाले नारायण साकार के घिनौने राज। उत्तर प्रदेश के हाथरस का भोले बाबा इन दोनों काफी सुर्खियों में है। वजह इस ढोंगी बाबा के सत्संग में भगदड़ मचना और इस भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की जान चले जाना। भोले बाबा के इस नाम से मशहूर हुए इस ढोंगी को लोग भगवान मानते हैं। इसके एक इशारे पर लाखों भक्तों की भीड़ दौड़ी चली आती है। लेकिन इस कांडी बाबा के काले राज अब खुलने लगे हैं, वो भी इतने लोगों की जान जाने के बाद। लाखों लोगों को अपना मसीहा बनाने वाला बाबा लोगों की जान जाने के बाद से ही फरार हो गया है और अब इस कांडी बाबा के काले कारनामे भी खुलने लगे हैं। यहां तक कि खुलासा हुआ है कि यह बाबा लड़कियों का भी बहुत बड़ा शौकीन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहेला। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के आश्रम में लड़कियों और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई दिया करती थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस बाबा के बेडरूम में सिर्फ महिलाओं, लड़कियों को ही जाने की एंट्री मिला करती थी। भोले बाबा को लोग नारायण साकार भी कहा करते हैं। बताया तो यह भी जाता है कि इस ढोंगी बाबा ने गांव की जमीनों पर अवैध कब्जा कर आश्रम बनाया है। और तो और इस ढोंगी बाबा के आश्रम पर खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। इस बाबा के कमरे में लड़कियों के अलावा सिर्फ खास लोगों की एंट्री होती है। अन्य लोगों को भोले बाबा के कमरे के अंदर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती। और तो और भोले बाबा के पास बहुत महंगी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। हालांकि बाबा जो लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करता है उनमें से एक भी रजिस्ट्रेशन उसके नाम पर नहीं है। सभी गाड़ियां दूसरे लोगों के नाम पर है, खासतौर पर उसके भक्तों के नाम पर। बाबा ने अपने नाम पर कुछ भी नहीं रख रखा है। बताया तो यह भी जाता है कि एक बार यह जेल भी जा चुका है। हालांकि पिछले कुछ समय से बाबा की मान्यता लगातार बढ़ रही थी। पिछले साल तो बाबा के दरबार में यूपी के पूर्व सीएम यानी कि अखिलेश यादव भी देखे गए थे और उन्होंने बाबा का आशीर्वाद भी लिया था। बल्कि बाबा के दरबार में अखिलेश यादव ने अरदास भी लगाई थी, जिसका वीडियो और फोटो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों पर सफाई भी दे डाली। और तो और खास बात तो यह भी है कि बाबा बनने से पहले यह शख्स LIU में हेड कांस्टेबल था। साल 1999 में इसने नौकरी छोड़ दी थी। बाबा बनने के बाद सफेद सूट इसकी पहचान बन गया था। इसकी पत्नी का नाम आपको बता दें, प्रेमवती है। आरोप तो ऐसे भी हैं कि भोले बाबा के लिए कई एजेंट काम भी करते थे। वो एजेंटों को भ्रमित करने के लिए पैसा दिया करता था। जनता को भ्रमित करने के लिए एजेंट कहते थे कि बाबा की उंगली पर तो चक्र दिखाई देता है। बस भीड़ बाबा के चक्कर में पड़ गई और फिर बन गई बाबा की भक्त। लेकिन यह बाबा नहीं बल्कि हैवान निकला, क्योंकि लड़कियों को अपने कमरे में बुलाता था, यह दावा किया जा रहा है। और तो और दावा यह भी किया जा रहा है कि बाबा लड़कियों का बहुत शौकीन भी था और इसी वजह से इसके आश्रम में लड़कियों और महिलाओं की एंट्री आराम से हुआ करती थी। और इस बाबा के कारनामे लेकिन अब खुलने लगे हैं। और हादसा जब हुआ, हाथरस कांड हुआ, फिर यह बाबा फरार हो गया, जिसकी अब तलाश चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि बाबा के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि बाबा के आश्रम में, बाबा के सत्संग में इतने लोगों को आने की इजाजत कितने दी और इतने लोग कैसे बाबा के आश्रम में आ गए। सवाल यही उठता है कि बाबा के भक्त जो थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। जो लोग बच गए हैं वो भी बाबा पर अभी भी यकीन करते हैं। लेकिन बाबा कहां है, बाबा कब गिरफ्तार होगा, यह भी सवाल है। और इन सवालों का जवाब कब मिलेगा, यह भी एक बड़ी बात है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।